दोस्तों, आप अपना भविष्य कभी नहीं बना सकते हैं, आप आदतें बना सकते हैं और आदतें आपकी भविष्य बना सकती हैं। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध की ये 10 उपदेश आपको सही रास्ते पर ले जाने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिले तो मेरी मेहनत का फल जरूर देना इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध की 10 उपदेश। नंबर 1, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति के भीतर अगर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में हमेशा काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन का विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। नंबर 2, निडर होकर आगे बढ़ो। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता है। पहला, किसी काम की शुरुआत नहीं करना, और दूसरा, उस काम को शुरुआत तो कर देना लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देना, यानी उस काम को पूरा ही न कर पाना। दोस्तों, ऐसे लोग अपने ही कारण से मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, आपको इन 2 लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए अगर आप सचमुच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। पहला, जो लोग भाग्यवादी नजरिया के होते हैं। दोस्तों, ये लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं बल्कि कुछ होने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर जिसे अपने जीवन में कुछ करना होगा वो हर हाल में कर लेगा, और जिसे कुछ भी नहीं करना होगा उसे आप सब कुछ दे दो वो फिर भी कुछ नहीं करेगा। दूसरा, वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। इन 2 तरह के लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। आगे बढ़ो और बिना डरे किसी भी काम की शुरुआत करो, और जिस भी काम की शुरुआत करो उसे पूरा करने की जरूर कोशिश करो। सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। नंबर 3, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एक मात्र तरीका है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको अपने जीवन में आगे जाना है तो आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। नंबर 4, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब हमारा मन शुद्ध रहता है तब प्रसन्नता हमारी ऐसे पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपने जीवन को खुश रख सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। दोस्तों, आपकी सोच का निर्माण आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा होती है, और वो 5 इंद्रियां हैं आपकी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसे भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है और वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा अच्छा सोचिए। नंबर 5, वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि इंसान को आज में जीना चाहिए, भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान में केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही रास्ता आपको शांति के मार्ग पर भी ले जाती है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते रहते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। नंबर 6, शांत रहना है तो शांत रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है आपको जो प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसके जीवन में कभी भी खुशी नहीं आ सकती है।
इसलिए आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। नंबर 7, अच्छी संगत में रहें। दोस्तों यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जंगली जानवर केवल आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण की अहम भूमिका होती है। जैसे आपकी संगति होगी ठीक वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारी जीवन बन जाएगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आपको हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, ना कि बुरी संगति में। नंबर 8, अपने मन को नियंत्रण करें। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं भी टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे होते हैं, जो कि आपकी शरीर की ऊर्जा को हमेशा खत्म कर रही है। और दुख की बात तो यह है कि आपको इसका पता भी नहीं चल रहा है। नंबर 9, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ बुद्ध बताते हैं कि इंसान को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार यानी कि जो इंसान चरित्रहीन होता है उसे व्यभिचार कहा जाता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति अपनी ही नजर में छोटा बन जाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा नहीं हासिल कर सकता है। और अंत में नंबर 10, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान होता है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वो हमेशा सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वो आग बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और यदि आप क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसको आपको भोजन देना बंद करना होगा। दोस्तों क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप अपने क्रोध को ये सब भोजन नहीं देते हैं तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों ये थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।